Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about microbes in human welfare part first. सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मीन्स व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर डेली लाइफ। हमेशा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये रहता है कि दीज आर ऑलवेज पैथोजेनिक फॉर्म, but it is not totally true. These microbes are also beneficial for us. अब जो टुडेज टॉपिक है, आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कर्ड, डो, 2D एंड चीज। तो सबसे पहले आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। व्हाट आर द माइक्रोब्स? माइक्रोब्स क्या होते हैं? आप उसी को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब विच इज़ नॉट सीन बाय नेकेड आइज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते वे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या उसी को कहते हैं हम माइक्रोब्स। दे कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आइज। अक्रेंस क्या है? यूबिक्यूटियस अक्रेंस होता है। यूबिक्यूटियस मीन्स फाउंड एवरीवेयर। ये लगभग हर तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे थर्मल वेंट जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, सॉइल के इनसाइड पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, एयर में प्रेजेंस होते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी के इनसाइड भी है, ह्यूमन बॉडी के बाहर भी पाए जाते हैं। दे कैन बी फाउंड इन थर्मल वेंट्स, अभी जस्ट बताया, डीप सॉइल, अंडर स्नो, मीन्स हर एक कंडीशंस में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि एसिडिक इन्वायरमेंट में भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। डाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्रोटोजोवंस के फॉर्म में होते हैं, बैक्टीरिया के फॉर्म में होते हैं, फंजाई के फॉर्म में होते हैं, वायरसेस के फॉर्म में होते हैं, वायराइड्स के फॉर्म में होते हैं, प्रायंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, प्रोटीनियस इन्फेक्टियस एजेंट्स के फॉर्म में। और यह इनके बारे में तो हम ऑलरेडी 11th के क्लास में पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मीन्स व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज फॉर्म बाय द एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कर्डलिंग, विच इज़ द एक्ट एज ए स्टार्टर आर इनोकुलम। हम मिल्क में थोड़ा सा इनोकुलम के फॉर्म में जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक ही है। शार्ट में इसको पढ़ते हैं लैब। प्रेजेंट इन स्टार्टर, जो हम स्टार्टर डालते हैं उसमें वो प्रेजेंस होता है, और वह जैसे ही डालते हैं वो उसके लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। इसलिए मिल्क का टेम्परेचर न तो बहुत हाई होना चाहिए और न तो बहुत लो होना चाहिए, एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और जैसे ही उसके अंदर इनोकुलम के फॉर्म में हम डालते हैं मिल्क में, तो धीरे धीरे वो मिल्क को कर्डलिंग कर देता है, मीन्स मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और उसके थ्रू जो एसिड रिलीज होता है, एसिड रिलीज बाय द लैब बैक्टीरिया ड्यूरिंग द, यही रीज़न है कि कर्ड का जो टेस्ट होता है वह सावर टेस्ट होता है, क्योंकि वह एसिड का जो टेस्ट होता है सावर होता है। तो लैब बैक्टीरिया ड्यूरिंग द ग्रोथ कोएगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन केसिन। वो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो मिल्क का जो प्रोटीन होता है केसिन, उसको डाइजेस्ट कर देता है और वह मिल्क कर्ड में कन्वर्ट्स हो जाता है। और यह इंक्रीजेज द विटामिन B12 डिफरेंट टाइप्स के विटामिन का सोर्सेस है अमाउंट, दस इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ मिल्क। चीज चेक द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, चेक्स द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इन स्टोमच। अब लैब बैक्टीरिया अगर है हमारे में बॉडी के इनसाइड स्टोमच में, तो यह अदर टाइप के डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय भी करता है। तो ये कर्ड हाउस होल्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, और जो माइक्रोब्स है वह है क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये कर्ड का एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं डो। ब्रेड की इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ द फॉर्म बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू जो है फर्मेंटेशन कराया जाता है फ्लोर को, और ब्रेड इज मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सैक्रो। और इसमें जो ईस्ट का यूज किया जाता है, बेकर्स ईस्ट बीज को कहते हैं, और उसका नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन गिव्स द पफी अपीयरेंस ऑफ द डो, ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू मेक फूड लाइक। और फिर इससे क्या बनाते हैं? इडली, डोसा, ब्रेड, ये सब बनाए जाते हैं। मीन्स माइक्रोब्स आर यूज्ड
इन ब्रेड इंडस्ट्रीज़ या उसी कहते हैं बेकरी इंडस्ट्रीज़ में यूज करते हैं। अब आते हैं 2D। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द 2D? इट इज़ ए बियर बेस, मैन ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है। इट इज़ मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम ट्री बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का यूज करके और जो सैप होता है पाम ट्री का, उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है और उससे जो बियर बेस प्रिपेयर होता है, जो बियर तैयार होता है, उसे कहते हैं 2D बियर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो माइक्रोब्स का यूज है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वह है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मीन्स व्हाट इज़ द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ। हमें इसमें इसी चीज़ को याद करना है कि जैसे कर्ड है तो कर्ड के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। या 2D बियर है, इसके लिए बैक्टीरिया का यूज करते हैं। चीज़ कई तरह के चीज़ बनाए जाते हैं बैक्टीरिया का यूज करके, या ये जो डिफरेंट टाइप्स के फंजाई होते हैं उनका यूज करके। इसमें जो यूज किया जाता है तो चीज़ इज फॉर्म में द पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। स्विस चीज इज फॉर्म बाय द बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का नेम है प्रोपनियोबैक्टीरियम सेरेमनी, इसका यूज करते हैं। इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज होल। इसके साथ जब इसको हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो एक लार्ज होल बनाता है, और लार्ज होल किसका होता है, जब यह फर्मेंटेटेड होता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जिस प्लेस से रिलीज होती है तो इसमें बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं हम स्विस चीज़। फूड के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। दूसरे तरह का चीज़ होता है रोक्यूफर्ट चीज़। इट इज़ द फॉर्म बाय द राइपेनिंग विद द फंजाई पेनिसिलियम रोक्यूफर्टी। इसी चीज़ को हमें याद करना है। जैसे रोक्यूफर्ट चीज़ को बनाने के लिए किस फंजाई का यूज किया जाता है, पेनिसिलियम रोक्यूफर्टी, फॉर ए पार्टिकुलर फ्लेवर, एक अलग तरह के फ्लेवर इससे आने लगता है जब इसका यूज करते हैं। और यहीं पर स्विस चीज़ बनाने के लिए प्रोपनियोबैक्टीरियम सेरेमनी। तो बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड, या राइट द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज़, या राइट द नेम ऑफ फंजाई विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोक्यूफर्ट चीज़। तो इसको हमें याद करना होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। देखिएगा, रीनेम करिए इसको, ये क्या हुआ।